नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक और वीडियो में। आज हम पॉलिटी के भारत का संवैधानिक इतिहास नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने इस टॉपिक से 13 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के बचे हुए एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने अगले एमसीक्यू यानी कि 14 नंबर एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर एमसीक्यू है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है A.V. अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड एमरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति और ऑप्शन नंबर डी है संविधान निर्माण का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर ए डोरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना और ऑप्शन नंबर डी है वेवेल योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेल नहीं है? आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में है सही नहीं है, मतलब कि कौन सुमेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मार्ले मिंटो सुधार, उसके सामने है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके सामने है स्वशासन, ऑप्शन नंबर सी है कैबिनेट मिशन, उसके सामने है संविधान सभा का गठन और ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन, जिसके सामने है भारत विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन, जिसके सामने है भारत विभाजन। ये सुमेल नहीं है, बाकी ये तीनों ऊपर वाले ये सुमेल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन में है सूची 1 भारत सरकार अधिनियम। इसमें हमें 2 सूचियां दी गई हैं और इसे बताना है कि इनमें से कौन किसका ऑप्शन होगा, यानी कि कौन किसका विकल्प होगा। सूची 1 में पहला ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है मिंटो मार्ले सुधार 1909, डी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 और ई ऑप्शन है अधिनियम 1858। और सूची 2 में है ऑप्शन नंबर 1 प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 2 सती प्रथा का अंत, ऑप्शन नंबर 3 प्रांतों में दैध्य शासन, ऑप्शन नंबर 4 सांप्रदायिक निर्वाचन और ऑप्शन नंबर 5 है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया।
आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन IAS 1985 में पूछा जा चुका है। नीचे विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प है ऑप्शन नंबर ए है ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ई का 5। ऑप्शन नंबर बी है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ई का 5। और ऑप्शन नंबर सी है ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 5। और ऑप्शन नंबर डी है ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2 और ई का 5। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि सूची 2 का तीसरा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आप देख सकते हैं, इसमें हो जाएगा सूची 2 का पहला यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता। और सूची नंबर 1 के सी में है मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसमें हो जाएगा सूची नंबर 2 का सांप्रदायिक निर्वाचन। और ऑप्शन नंबर डी है जो सूची 1 का भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें हो जाएगा सूची नंबर 2 का दूसरा यानी कि सती प्रथा का अंत। और सूची 1 में जो ई नंबर है अधिनियम 1858, इसमें सूची 2 का हो जाएगा 5वां नंबर यानी कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे इस हिसाब से इसमें दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में और ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1935 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1904 और ऑप्शन नंबर डी है 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन नंबर डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी गाइज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए, संघीय विधानमंडल को। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानमंडल। और ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और साथ ही साथ ये पहला टॉपिक जो हमारा था भारत का संवैधानिक इतिहास, ये भी यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये PDF चाहिए जो कि आप देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और फिर आप वहां से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस पे डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।